लेकिन एक्चुअल में लोकेशन है दूर में। तो ये सब चीज भी आपको देखना जरूरी। एजेंसीज हिडन करते हैं, आप गौर कीजिएगा एग्जैक्टली बेस्ट ट्रैवल एजेंसीज जो गैंगटॉक या फिर सिक्किम या फिर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित। मेरे चैनल के एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बाद आपको शायद सिक्किम की टूर या फिर गैंगटॉक की टूर कहीं पे भी आप बुकिंग करना चाहते हैं, दार्जिलिंग टूर करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि आज के मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली बेस्ट ट्रैवल एजेंसीज जो गैंगटॉक या फिर सिक्किम या फिर दार्जिलिंग कोई भी टूर बुकिंग करने में आपको सहायता कर सकते हैं। उनकी प्लानिंग कैसा होना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर कोई ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग कर रहे हैं तो उनकी प्लान में एग्जैक्टली क्या क्या होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि भाई इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा, कोई भी ट्रैवल एजेंसी से अगर आप बुकिंग करते हैं तो काफी सारा रेट्स में बदलाव आते हैं, तो कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब कुछ है, इसका मतलब ये ट्रैवल एजेंसी सही है, और आपके लिए एक आसान हो जाएगा उस प्लान को चूज करने के लिए। और मैं आपको क्लियरली उसकी आइटिनरी को भी दिखाऊंगा, वैसे ट्रैवल एजेंसी का या फिर वैसे आइटिनरी का जो आपके लिए सहायता होगा कोई भी चीज को चूज करने के लिए कि भाई ये प्लान हमको लेना चाहिए क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो आज के कंप्लीट वीडियो में मैं एक ये जानकारी क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, ताकि नए नए टूर रिलेटेड वीडियोस लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के तरह अभी मिलता है और आगे मिलता रहेगा। जो भी सिक्किम कटर मुझसे बुकिंग किए काफी अच्छे फीडबैक्स आपने मुझे दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक्स। आपके बजट के हिसाब से जो भी से होता है उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए, ताकि सबसे पहले टूर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपको अगला वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते, वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जब गैंगटॉक में या फिर दार्जिलिंग में, सिक्किम की कोई भी लोकेशन में अगर आप घूमने के लिए आते हैं, ये सिर्फ गैंगटॉक दार्जिलिंग सिक्किम की बात नहीं है, मैं प्रैक्टिकली इसी के वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, आइटिनरी में मैं इसी में भी शेयर करूंगा। लेकिन जरूरी हो जाता है कि हम जो प्लान ले रहे हैं, जिससे भी प्लान ले रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो, चाहे वो कोई आदमी ही क्यों ना हो, मान लीजिए जैसे कि मेरा अपना होटल है, मैं इधर से टूर प्लान भी करता हूं, आप सब लोग जानते हैं मेरा प्लान में ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड होता है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता है। लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि ट्रैवल एजेंसी का कैसा प्लान होने से आपको पता चल जाए कि हिडन चार्जेस नहीं है। उससे पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हिडन चार्जेस क्या क्या होता है। आपको मैं आधा मिनट लूंगा, आपको स्क्रीन में पैकेज का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, डिटेल्स दिख रहा है, ये सिर्फ 5 नाइट सीरीज का 2 जन का मिला के पैकेजेस है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग 5 नाइट सीरीज के अलावा है, प्लानिंग की लोकेशन दूसरा है, लोग दूसरे हैं, काउंट दूसरा है, तो इसको पर हेड या फिर टोटल समझने की जरूरत नहीं, 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं मुझे, मैं उस हिसाब से प्लान बना के दे दूंगा। सबसे पहले गैंगटॉक में अगर आप घूमने के लिए आते हैं, सबसे बड़ी बात हो जाता है कुछ कुछ लोगों की परमिट्स के लिए इशू हो जाता है। जैसे कि आप अगर ट्रैवल एजेंसीज का प्लान में देखेंगे तो मैक्सिमम बता रहा हूं, गैंगटॉक सिक्किम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां की ट्रैवल एजेंसीज की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की ट्रैवल एजेंसी की बात कर रहा हूं जो आउट ऑफ सिक्किम है। कुछ इनसाइड सिक्किम का भी होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आउट ऑफ सिक्किम का 99% ज्यादा होता है, ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं। आप अपना आइटिनरी खोल के देख लीजिए, आप किसी से भी प्लानिंग लिए हैं, उनकी प्लान में सबसे पहली बात कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होता है। नाथुला पास की परमिट, अगर आप गैंगटॉक में घूमने के लिए आ रहे हैं, अगर आपकी प्लानिंग में नाथुला पास की रूट है, जरूरी नहीं कि हर एक प्लान में नाथुला पास हो, मान लीजिए आप छांगबुलेक बाबा मंदिर तक जा रहे हैं तो आपको पता है आप नाथुला पास जाएंगे, लेकिन ट्रैवल एजेंसी का प्लान में बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है, इतना किलोमीटर है, ये है वो है, लेकिन नीचे छोटे से एक्सक्लूडिंग में लिखा है नाथुला परमिट एक्सक्लूड। अब जो दूसरा चीज आता है, नाथुला पास, नॉर्थ सिक्किम, ये सब जो गाड़ी छोड़ते हैं वो वाजरा स्टैंड से छोड़ते हैं। हम लोग के यहाँ पे गैंगटॉक में वाजरा स्टैंड से वो गाड़ी छोड़ते हैं, ये सब गाड़ी कहीं और से पिकअप करके आपको लेके जाएंगे, जो नॉन लग्जरी गाड़ी होते हैं। तो बड़ी गाड़ियां यहाँ पे जाने के लिए होटल से एक छोटा सा पिकअप करवाना पड़ता है, जिसके लिए छोटा टैक्सी जो नॉन पीक टाइमिंग होता है 200 रुपए पर टैक्सी चार्ज करते हैं, 4 जन के हिसाब से। टोटल एक गाड़ी का चार्ज 200 रुपए होता है, जाने का और आने का 200 रुपए। ये जो पर्टिकुलर चीज होता है ये ट्रैवल एजेंसीज हिडन करते हैं, आप गौर कीजिएगा, ये चीज कभी भी आपकी प्लान में इंक्लूड नहीं होता है, ये एक्सक्लूड किया हुआ रहता है, ऐसा भी लिखा ही नहीं रहता है। तीसरी होता है गुरुदंगवर लेक, जिसकी परमिट्स के चार्जेस सबसे ज्यादा होता है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसकी परमिट्स देखिएगा इंक्लूड नहीं होता है। 0 पॉइंट, हालांकि 0 पॉइंट मैं इंक्लूड करता हूं, 0 पॉइंट वैसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आता है, लेकिन मेरा पॉइंट भी इंक्लूड होता है।
लेकिन आपको ये चीज भी देखना पड़ चाहिए कि 0 पॉइंट इंक्लूड है कि नहीं। काला पत्थर कताऊ की सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कभी भी कोई इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी परमिट गैंगटॉक से बनता ही नहीं है। तो जिस चीज का परमिट गैंगटॉक से बनता नहीं है वो आपको इंक्लूड रखने का भी जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। गैंगटॉक में होटल कहां पे है, सबसे पहली बात, कुछ कुछ जगहों पे आपको दिखेगा कि ऐसा एक लोकेशन दिया हुआ है जो आपकी मर्जी के हिसाब से हो, लेकिन एक्चुअल में वो लोकेशन है दूर में। तो ये सब चीज भी आपको देखना जरूरत है। ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें एक्सक्लूडिंग लिखा रहता है कुछ कुछ ट्रैवल एजेंसी के पैकेज में। हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ लिखा रहता है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस हिसाब से होना चाहिए। आपको साइड में एक आइटनरी दिख रहा है मेरे ही फोन में, मैं जो गेस्ट को भेजा हूं या फिर जो भी इसको भेजा हूं, यहां पे क्लियरली देखिए सब कुछ इसमें इंक्लूड। लेकिन अगर आप अभी आपको जो दिख रहा है ये आइटनरी जो है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है चेक इन से लेकर चेकआउट तक, क्योंकि जो कम जन होते हैं मैं दोनों प्लान भेजता हूं, शेयरिंग और रिजर्व। शेयरिंग का प्लान भेजने का मतलब यही है, नॉर्थ सिक्किम नाथुला में अगर आप रिजर्व करने जाओगे 2 जन का ऑलमोस्ट 10 जन का खर्चा करना पड़ेगा। यही लोग समझते नहीं है। तो मैं दोनों प्लान भेज देता हूं कि ये प्लान ले लीजिए, लेकिन पिकअप ड्रॉप करने के लिए मैं कभी भी पिकअप ड्रॉप को इंक्लूड नहीं करता हूं। हालांकि नीचे मैं एडवाइस कर देता हूं कि आपको पिकअप ड्रॉप के लिए 3-4 ऑप्शंस है। आप शेयरिंग में आओ खर्चा कम पड़ेगा, बस में आओ खर्चा कम पड़ेगा, रिजर्व का ये ऑप्शंस है। अब रिजर्व का अप्रॉक्स रेट रहता है, वो रिजर्व अप्रॉक्स रेट क्यों दिया रहता है, क्योंकि कभी कभी अगर आप पिछला दिन में मुझे कांटेक्ट करेंगे कि कोई डाउन गाड़ी, मतलब किसी को पिकअप करने के लिए आ रहा है, तो आपको पिकअप करके लेके आ गया, तो उसमें क्या है, गाड़ी का भाड़ा जो 3500 रुपए नॉर्मल टाइप चार्जेस होता है एक रिजर्व गाड़ी का, छोटा गाड़ी नॉन पिक में, पिक की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसमें भी 500-1000 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। अगर वो गाड़ी मिल गया तो, नहीं आया तो वो करके आइएगा। लेकिन जबरदस्ती अगर आप किसी को पूछेंगे, किसी ट्रैवल एजेंसी को पूछेंगे, पिकअप ड्रॉप इंक्लूड करके ऐसा एक मतलब भाव आ जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अकाउंट दिखता है। लेकिन कुछ कुछ टाइमिंग में अगर बाकी कुछ हिडन चार्जेस में हटा दूं, आप देखिए प्लान में मेरा गैंगटॉक में होटल स्टे, लाचुंग, लाचेंग, गुरुदंगगढ़, यमथांग वैली, 0 पॉइंट सब कुछ दिखेगा। चांगबू लेक, बाबा मंदिर, नाथुला पास, उसकी परमिट, बाजरा स्टैंड का जो पिकअप ड्रॉप छोटा टैक्सी जो मैंने बताया, सब कुछ इंक्लूड दिखेगा। कोई भी चीज एक्सक्लूड, मैं सिर्फ पिकअप ड्रॉप को तभी एक्सक्लूड करता हूं जब मुझे साफ दिख रहा है कि आदमी कम है तो उनकी शेयरिंग में खर्चा कम पड़ेगा। तो ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है, जहां पे हम कम करेंगे वहीं पे हम जाएंगे। लेकिन कम का मतलब ये नहीं आधा चीज एक्सक्लूड करके हम कम दिखा दिए, वो दिखाने से क्या फायदा, आखिर में तो वो पैसा आपको देना ही है, तो फायदा कुछ नहीं है, आखिर में वही पैसा आपको खर्चा होगा, उल्टा शायद ज्यादा जाएगा, क्योंकि हर जगह पे हर चीज इंक्लूड होगा इसकी कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी चीज को समझने से पहले, कोई भी चीज को करने से पहले देख लीजिए जो पैकेज की रेट आपको दिखाया जा रहा है वो रेट में एक्चुअल में इंक्लूड क्या है, पैकेज में एक्सक्लूड क्या क्या है। तो आपको ऑलमोस्ट पता है कि आगे किस जगह जाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे नहीं आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप घूम के चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप प्लान कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ट्रैवल एजेंसी से अगर आप कोई बुकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हम इस पैकेज को ले या फिर ना ले। और मैं हमेशा स्टैंडर्ड पैकेज करता हूं, ज्यादा चीप पैकेज में हमेशा घटिया चीजें मिलता है, ये मेरा धारणा है, क्योंकि ज्यादा चीप करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जिस टाइमिंग में जितना रेट है आपको उस हिसाब से बजट बना के आना पड़ेगा, तभी आपकी टूर एक यादगार टूर बनेगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूं वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए, ताकि टूर रिलेटेड नए वीडियोस आपको इस चैनल के द्वारा मिलता है और आगे मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, अपना फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें, कोविड प्रिकॉशन का खास मेंटेन कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।